दोस्तों, किसी भी देश को ताकतवर बनाने के लिए उस देश की आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की मुख्य भूमिका होती है। इन तीनों सेनाओं की मदद से ही कोई भी देश मजबूती के साथ एक नई शक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आता है। ऐसे ही भारत में सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी और पुलिस के हाथों में है। और इन्हीं फोर्सेस की मदद से हम सभी अपने घरों में रहकर चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि सेना के सभी जवान सरहद पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। कोई भी आपदा आई हो, कोई भी आतंकी हमला हुआ हो, या किसी बड़ी सेलिब्रिटी की रक्षा करनी हो, या फिर कोई अन्य गतिविधि हुई हो, हम हमारे देश की फोर्सेस को ही सबसे पहले याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में इन फोर्सेस के अलावा कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस भी मौजूद हैं जो किसी की नजरों में आए बिना ही जल, थल और वायु तीनों क्षेत्रों में ऑपरेशंस को बखूबी अंजाम देने के साथ साथ दुश्मनों और आतंकवादियों का खात्मा करने में भी सक्षम है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की ऐसी ही 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि किसी की नजरों में आए बिना ही सारे मिशंस को बखूबी निभाने में सक्षम होती हैं। और इनके बारे में जानने के बाद आप भी एक भारतीय होने पर खुद पर गर्व महसूस करेंगे। इसलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं गरुण कमांडोज के बारे में। दोस्तों, गरुण कमांडोज भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन कमांडो होते हैं। साल 2001 में जम्मू कश्मीर के एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना को एक खास तरह की स्पेशल फोर्स की जरूरत महसूस हुई जो ऐसे हमलों को रोक सके या उनका सफलतापूर्वक सामना कर सके। जिसके बाद साल 2003 में गरुण कमांडो फोर्स बनाने का फैसला किया गया और 6 फरवरी 2004 को इन्हें इंडियन एयर फोर्स में शामिल कर लिया गया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, हवाई आक्रमण करने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए खास तौर पर ट्रेन किया जाता है। अपने हुनर से इन कमांडोज को ये पता होता है कि दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को कैसे सफलतापूर्वक वापस लाना है। गरुण फोर्स सिर्फ एयर फोर्स के जवानों को ही कमांडो बनने का मौका देती है। पूरी तरह से कमांडो में शामिल होने के लिए जवानों को लगभग 3 साल तक का समय लग जाता है। ट्रेनिंग के दौरान उफनती नदियों को पार करना, आग से गुजरना, बिना किसी सहारे के पहाड़ों पर चढ़ना, भारी सामान के साथ कई किलोमीटर तक दौड़ना और घने जंगलों में रात गुजारना इनकी ट्रेनिंग का खास हिस्सा होते हैं। इंडियन एयर फोर्स के गरुण कमांडो मुश्किल हालात में न केवल जमीन, आसमान और पानी में किसी भी ऑपरेशंस को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, बल्कि दुश्मन को घर में घुसकर भी मार सकते हैं। इनकी टफ ट्रेनिंग की वजह से ये फोर्स हर तरह के प्रहार से देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। पहले इस फोर्स का नाम टाइगर फोर्स रखा गया था, जिसे बाद में गरुण फोर्स कर दिया गया। वैसे तो गरुण कमांडोज की तादाद सीक्रेट है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार पठानकोट हमले से पहले इनकी संख्या 1080 थी, जो कि हमले के बाद बढ़ाकर 1780 कर दी गई। नंबर 2, मार्कोस कमांडो फोर्स। दोस्तों, भारत के सबसे बेहतरीन कमांडोज में से एक है मार्कोस कमांडो, जो भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का एक खास बल है। मार्कोस कमांडो सिर्फ पानी पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। इन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो इसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। मार्कोस कमांडो इकाई का गठन 1987 में हुआ था और इसका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। इसमें 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। मार्कोस कमांडो आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में माहिर होते हैं। 3 दिन की परीक्षा को पार करने के बाद मार्कोस कमांडो को 5 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। इस ट्रेनिंग की तुलना लोग नर्क से भी करते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को सोने नहीं दिया जाता है और भूखा भी रखा जाता है, साथ ही कठिन परिश्रम भी कराया जाता है, जिस कारण से बहुत से लोग तो इस ट्रेनिंग को छोड़कर भाग जाते हैं। जो कमांडो इस 5 सप्ताह की ट्रेनिंग को पार कर जाते हैं वो वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं और ये ट्रेनिंग 3 साल तक की होती है। इतनी कठिन ट्रेनिंग होने के कारण ही मार्कोस कमांडो को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन का गठन दिसंबर 2010 में हुआ था। कोबरा कमांडो भारत की उन 8 स्पेशलाइज्ड फोर्सेस में से एक हैं जिन्हें हर तरह की स्थिति में लड़ने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा फोर्स भारत की सबसे ताकतवर और सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। कोबरा फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स होती है। इन्हें भेष बदलकर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। सरकारें नक्सल को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती हैं, जिससे निपटने के लिए सरकार को एक ऐसे बल की जरूरत महसूस होने लगी जो जंगल और गोरिल्ला वॉर में माहिर हो और 2 से 7 दिनों तक चलने वाले ऑपरेशंस को बखूबी अंजाम देने में सक्षम हो। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने कोबरा बटालियन का गठन किया। कोबरा फोर्सेस द्वारा किए गए मिशंस हमेशा सीक्रेट ही रहे हैं और साथ ही सक्सेसफुल भी हुए हैं। नंबर 4, पैरा कमांडो फोर्स।
पैरा कमांडो का मोटो शत्रु जीत होता है, जिसका अर्थ होता है एक ही लक्ष्य, शत्रु पर जीत। इसलिए ही तो इंडियन आर्मी के इतिहास में 29 सितंबर 2016 की तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई, क्योंकि इस दिन सुबह भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 4th व 9वीं बटालियन की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो ने LOC को पार कर पाकिस्तान के दर्जनों आतंकियों को खत्म कर दिया था। ऐसी ही एक सर्जिकल स्ट्राइक में इन पैरा कमांडोज ने म्यांमार में घुसकर वहां चल रहे आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंक विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विशेष टोही मुहिम, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने, दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम आते हैं। इस फोर्स में सेना के उन जवानों को ही पैरा बनने का मौका दिया जाता है जो फिजिकली और साथ ही में मेंटली भी फिट हो। ये स्पेशल फोर्स देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। नंबर 5, NSG कमांडो। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG कमांडो फोर्स का गठन साल 1986 में किया गया था और इन कमांडो को ही ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। NSG कमांडो बनने के लिए शुरुआत में एक परीक्षा से होकर गुजरना होता है, जो दरअसल एक हफ्ते की एक कठोर ट्रेनिंग होती है। इसमें 80% जवान फेल हो जाते हैं और सिर्फ 20% ही अगले चरण में पहुंचते हैं। ये फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के लक्ष्य पर काम करती है, जिन्हें खुद से ज्यादा खुद के साथी कमांडो पर भरोसा होता है। ये देश के चुने हुए ऐसे जवान होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी लोगों की जान बचाते हैं। यहाँ तक कि 26/11 के आतंकी हमले में भी इन्हीं जवानों ने सबसे आखिरी में मोर्चा संभाला था और बिना किसी मुसीबत के आतंकवादियों से निपटने में इन कमांडोज का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ तक कि गोल्डन टेम्पल के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी ब्लैक कैट कमांडोज ने ही अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश की ऐसी 5 स्पेशल फोर्सेस जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज की लिस्ट में आते हैं। वैसे दोस्तों, इंडियन आर्मी के इन जवानों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।